आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और जरूरी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों और उत्तर प्रदेश के 11 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यूपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों के लिए आ गया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब KYC बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य और रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया, यदि KYC पूरी नहीं कराई तो 1 से अगले 3 माह तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। यूपी में 8 IPS अफसरों का तबादला। श्रीबस्ती, कानपुर देहात और शामली के SP बदले गए। यूपी में एक बार फिर IPS अधिकारियों के तबादले हुए। इस बार 8 अफसरों को इधर से उधर किया गया। श्रीबस्ती, कानपुर देहात और शामली के पुलिस कप्तानों SP को बदल दिया गया है। यूपी में इन लोगों के लिए बसेंगी कॉलोनियां, बनाए जाएंगे मकान। CM योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त और घुमंत जातियों के आयोजित मुक्त जाति दिवस समारोह में शिरकत करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इन जातियों के लोगों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। दिवाली बाद होगा सनातन संघ सम्मेलन। कई राज्यों के CM और राज्यपाल होंगे शामिल। योगी करेंगे अगुवाई। दीपावली के बाद राजधानी में सनातनी समाज का भव्य संघ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत मथुरा और काशी पीठ के महामंडल शिरकत करेंगे। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों पर मनमानी तरीके से फीस वसूलने का लगा आरोप। CM योगी से लगाई गुहार। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस में हुई बढ़ोतरी पर अभिभावकों ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसको लेकर CM योगी से गुहार लगाई। अब मिनटों में पूरी होगी घंटों की दूरी। यूपी में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेस वे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी में 4 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, जो राज्य में परिवहन को और सुगम बनाएंगे। इन परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यह हाईटेक सड़कें उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी, जिसमें यात्रा करना आसान और तेज हो जाएगा। बिहार चुनाव में आकाश को बसपा की कमान। मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान। दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। यूपी में हार चुकी बसपा की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बसपा बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। लेबर कार्ड सीधे मिलेगा 18,000 आर्थिक राशि, ऐसे उठाएं लाभ। भारत के करोड़ों श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। देश की सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मजदूर कार्ड योजना के तहत अब श्रमिकों को 18,000 तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना न केवल तत्काल आर्थिक राहत देती है, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। विधवा महिलाओं के लिए खुशखबरी। अब मिलेगी 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता। विधवा महिलाओं के लिए सरकार ने एक नई योजना लागू की, जिसका मकसद उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, जिससे वो अपनी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। ये पहल खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो पारिवारिक संकट और वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों पर मनमानी तरीके से फीस वसूलने का लगा आरोप, सीएम योगी से लगाई गुहार। प्रदेश भर के निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के अभिभावकों ने मनमानी तरीके से फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। प्रदेश के निजी कॉलेजों में वर्ष 2024 से वर्ष 2025 में प्रदेश के निजी कॉलेजों में 2024 से 2025 में छात्रों ने दाखिले के दौरान तय की गई फीस के आधार पर दाखिला लिया। तमाम कॉलेज कोर्ट चले गए और बीच में फीस बढ़ा दी गई। अब कॉलेजों ने साफ कह दिया है कि बढ़ी हुई फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे में अभिभावक परेशान हैं। शिक्षा मित्र से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, 38 जिलों में नहीं पहुंचे आदेश। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 28 मार्च 2025 से पूर्व जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जो शासन के विभिन्न शासन देश का अनुपालन करते हुए समय समय पर हुई विभिन्न शिक्षक भर्तियों से शिक्षक बन गए हैं, इन सभी की पूर्व सेवा को जोड़ते हुए शासन उन्हें भी पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी करेगा। पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी, अब होमगार्डों के बराबर मिलेगा वेतन, एससी ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के 45,000 पीआरडी जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इन पीआरडी जवानों को अब समान वेतन मिलेगा, होमगार्ड के बराबर इनको रोजाना का वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 45,000 पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीआरडी जवानों में खुशी की लहर जग गई है। उनका कहना है कि हमारी और होमगार्डों की ड्यूटी समान थी, फिर भी ये वेतन में काफी फर्क था। हम लोगों ने समान वेतन की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। किसानों को बड़ी राहत, जिला सहकारी बैंकों में किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का कर्ज। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती किसानों को संभाल देने के लिए जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। इसके तहत सरकारों ने बैंकों को आर्थिक सहायता दी, जिससे वे फिर से नगद ऋण वितरण करने की स्थिति में आ सकें। इस योजना के तहत किसानों को एक सीजन के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए और दोनों रबी खरीफ सीजन मिलाकर 3 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। खास बात यह है जो किसान थोड़ी मोटी रकम के कारण डिफाल्टर हैं, वे राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मॉरिशस के पीएम के आगमन की तैयारी परखने सीएम योगी आएंगे वाराणसी, सुरक्षा इंतजाम समेत तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इस दौरान वे आगामी 10-11 सितंबर को होने वाले मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के काशी प्रवास की तैयारियों का जायजा लेंगे। मॉरिशस पीएम का ये पहला वाराणसी दौरा होगा, जिससे वे बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन के साथ सारनाथ भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और विभागीय कार्यों का प्रगति का ब्यौरा भी लेंगे और समयबद्ध ढंग से इन्हें पूरा करने के निर्देश भी देंगे। वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। सीएम होटल ताज का भी निरीक्षण करेंगे। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठकर सुरक्षा इंतजामों का अंतिम रूप दिया। योगी सरकार रोजगार दिलाने को शुरू करने जा रही बड़ी योजना, हर जिले में बनेंगे एम्प्लॉयमेंट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार दिलाने के लिए बड़ी योजना शुरू करेगी। इसके तहत हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनेंगे। इसके लिए हर जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। इन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। उद्यमियों को यहां उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 8वें वेतन वृद्धि के संकेत में कर दी बड़ी घोषणा। देश भर में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच
इन दिनों उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है। वजह यह है कि 8वां वेतन आयोग, जिसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सकारात्मक संकेत मिले, जो कर्मचारी इस समय विभिन्न केंद्रीय विभागों में कार्यरत हैं या फिर वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त का जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए ये खबर बड़ी राहत लेकर आ सकती है। वेतन आयोग सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि ये महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक अहम कदम भी है। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद लगभग 9 साल का अंतराल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में 8वें वेतन आयोग की चर्चा ने उम्मीदों को और भी तेज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, जल्द होगी रिलीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। ये फिल्म अब जल्द ही रिलीज हो सकती है। इस फिल्म का टाइटल अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी है, जिसकी रिलीज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने साफ किया था कि पहले वो फिल्म देखेगी, फिर इसे लेकर आदेश जारी होगा, जिसके बाद अब फिल्म निर्माताओं को राहत मिली है। फिल्म को लेकर निर्माताओं की तरफ से सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाए गए थे और देरी की बात कही गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और अब बड़ी राहत दी। कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका को सही माना और अब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद अब निर्माता ऑर्डर की कॉपी लेकर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंसिंग करेंगे। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए ताजा तरीन और बहुत ही जरूरी खबरों के साथ। यूपी न्यूज 42।